उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 23 तारीख की वाणी है। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न में पूछा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर में कहा, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं, माना कटु शब्द निकलते हैं, तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखो, बाबा कहते हैं। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने के। हम लायक नहीं थे, कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। किनको? देवी देवताओं को। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों में सल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य कौन हैं? यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते हैं। पावन राजाएं कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। और पतित राजाएं कौन है? जो द्वापर युग से राजाएं थे, वो पतित राजाएं। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। देवताएं कभी भी पतित कर्म नहीं करते हैं।
क्योंकि वहाँ पर सोल कॉन्शियस होते हैं, गुणवान होते हैं, अवगुण तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पावन कर्म नहीं होते हैं, पतित कर्म होते हैं, यानी दुख देते हैं, दुख लेते हैं। विकारों की वजह से व्यक्ति दुखी है, विकार निकल जाए तो गुणवान है ना, उनमें दैवी गुण है। छी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। मतलब सतयुग में देवता बनना है तो यहीं से ही हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो, जिससे स्वयं भी दुखी हो और दूसरों को भी दुख दे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत जिसको कहा जाता है। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहे, वह भी क्या हुआ। माला का बता रहे बाबा, पहले 8 की होती है, अष्टरत्न सतयुग में जो राज करते हैं, और दूसरा 108 की है, और तीसरा 16,108 की है। इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं है। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज़ बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है जो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? हम बच्चों को बाबा कहते हैं तुमको मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया? स्वयं परमात्मा ने ना। हम उनके बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई। ऐसे धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती, ग्रहण लग जाता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। अच्छा, तो बाबा कहते तुम भी जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग में कलाएं कम होती जाती है। पर सतयुग में एक जन्म से दूसरे जन्म तक धीरे धीरे कम होती जाती है कलाएं, और त्रेतांत तक 2 कला कम हो जाती है ना। त्रेता अंत तक तो 4 कला कम हो जाती है, और सतयुग अंत तक 2 कला कम हो जाती। त्रेता में, सतयुग में होंगे 16 कला, और त्रेता में होंगे 14 कला, और द्वापर में होंगे 8 कला। कितना कम होता जा रहा है, फास्ट चल रहा है। तो बाबा कहते हैं
फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है ना। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कपड़ा, यह शरीर क्या है? एक वस्त्र है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने की शक्ति हूँ, एक्टर हूँ। तो बाबा कहते पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला, बस ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना की आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं सभी पाठधारी हो। कहते हैं ना, सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब पाठधारी है। पाठधारी कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा हो गई ना। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। कहाँ से आए हम सभी? परम धाम से आए ना, मुक्ति धाम से। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। जीवन में अभी कैसा लगता है? भय का बंधन है, दुख का बंधन है, जेलसी का बंधन है ना, क्रोध का बंधन है। पर सतयुग में क्या होगा? कोई बंधन नहीं होगा, गुणवान होंगे वहाँ पे। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं, मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, इस सृष्टि में आना ही ना पड़े, परम धाम में ही रह जाए। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होता है। एक्टर होना तो एक्टिंग करनी ही होगी, परंतु पार्ट से तो निकल नहीं सकते हैं। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। इनका बीज ऊपर में है। सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप कौन है? परमात्मा है ना, वो ऊपर रहते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, क्रिएटर। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? पहले थोड़ी सी थी संख्या, जनसंख्या, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कम कैसे होगी? फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में से कोई निकलते हैं। परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं ना, कितने थोड़े पावन बनते हैं। देवता कितने बनते? कम ना। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग त्रेता में बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकच भूल का खेल, एक परमात्मा को भूलने का खेल है ना।
परमात्मा को भूल गए, अपने को भूल गए, तो अपने शांति गुणों को भी भूल जाते हैं। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान एक है, कहते हैं ना, उन्हें एक को जान करके उनको याद करो। तो बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो परमात्मा है ना, शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह हो नहीं सकता। श्री कृष्ण को भी तैयार करने वाले हैं निराकार परमात्मा। अब राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितने भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। इसलिए श्री कृष्ण भी ध्यान करते हुए दिखाई देते, बीच बीच में वो भी ध्यान करते। किसका ध्यान करते? परमात्मा का ध्यान करते। उनको भी ताकत लेना है। कोई भी प्रॉपर्टी की झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया है। ब्रह्मा बाबा ने जब बिजनेस को छोड़ दिया, वाइंड अप कर दिया परमात्मा की प्रवेशता के बाद, तो इनको कम मिला था, तो बाबा ने थोड़े ही झगड़ा किया, कोई बात नहीं। ऐसे कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई है, विश्व का राज्य अधिकारी बन गए ना। बाप समझाते हैं, बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। सारे दुनिया का विनाश कैसे होगा? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ 1936 में। उसके बाद यही दुनिया क्या बनने वाली है? स्वर्ग बनने वाली। तो राजा बनूंगा, तो ये साक्षात्कार से उनको देवता बनूंगा, तो उससे बहुत खुशी हुई थी। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है? सारे जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल रही है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा कम मिला तो क्या हो गया? ऐसे थोड़े ही है, कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है, क्योंकि शरीर बदल गया ना। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। बना मम्मा अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी, बहुत अच्छी थी हम कहते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? उनके जैसा धारणाएं बनाओ अपने अंदर। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं, परमात्मा बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। पुरुषार्थ करो, ऐसे कहते बाबा। मम्मा की तरह धारणाएं लाओ। मम्मा कितना महिमा लायक बन गई, ऐसे आप भी बनो, बाबा कहते।
शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी ना। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को याद करने से नहीं, ब्रह्मा बाबा जैसी धारणाएं करो तो लायक बन जाएंगे। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, ना अच्छे शब्द निकले, स्वयं को भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, ऐसे शब्द बोलो। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे, बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सतयुग में जाना है तो सतयुग में जाने जैसी धारणाएं यहाँ बनानी। जैसे कोई स्पेस में जाता है तो जाने से पहले इसी धरती पर ऐसे ज़ीरो ग्रेविटी में उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर अच्छी सी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर वो सिस्टम बना करके वो बनाते हैं। तो जब वो स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाता है तो वहाँ पर टिक सकता है ना, वहाँ पर रह सकता है। सभी ट्रेनिंग यहाँ से दिया जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग में जाना है तो सर्वगुणों से संपन्न यहाँ पर ही बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। इतना समय बाबा हमें पढ़ाते हैं तो हमें अपने आप को तैयार कर लेना। नहीं करते हैं तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सजा खानी होगी। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने के लिए। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं, ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं बाबा। मधुबन में सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर सेंटर से घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास हो जाता है। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे, मधुबन में जाते हैं, कितने हज़ारों लोगों के बीच में हम बैठते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। हम अपने परिवार में बैठते हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। मधुबन स्वर्ग लगता, फिर यहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स लगता है ना। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय परमात्मा बाप के कोई दे नहीं सकता है। ऐसे कहते हैं ना, बहन जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दिया देने वाला कौन? भगवान है ना। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता है, यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। आज शंकर आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। निराकार परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, हम साकारी शरीर वाधारियों को परमात्मा देते हैं। यह भी समझने की बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, बाबा को देते हैं, हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, देना ही लेना है। शिव बाबा को देना मतलब लेना है ना। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं है। एक का 1000 गुना देते हैं। तो आप सोचो, लेते हैं ना। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे?
मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, भगवान से हम लेते हैं, देते नहीं है ना भगवान को। भगवान एक का पदम गुणा बना करके रिटर्न करते हैं, उनको क्यों चाहिए, वो तो निराकार है। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। हज़ारों लोग आते हैं तो वहाँ प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। हम बच्चे ही तो जाते हैं, मधुबन में बिल्डिंग बनते जाते हैं, वहाँ पर संख्या बढ़ती जाती है, तो हम लोगों के लिए ना वो बिल्डिंग बनाया जाता है। शिव बाबा क्या करेंगे? तो हम जो करते हैं हमारे लिए ही करते हैं। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। जो करेगा सो पाएगा। तो हम करते हैं तो हमें भी, हमको ही क्या मिलता है, हम राजधानी में जाएंगे। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूजा, आधा कल्प पुजारी, पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान को सब बुलाते, कब आते हैं वो नहीं जानते। अभी तो वर्तमान समय में आकर के परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, हमको सुख शांति संपन्नता से कैसे रहें वो शिक्षाएं दे रहे हैं, वो योग सिखा रहे हैं। इन बातों को तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से सबको समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं है। जो व्यक्ति रूठता है उसका शक्ल मुर्दे जैसी बन जाती है ना, अकड़ के ऐसे। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप के मत पर नहीं चलती। सुना बहन जी? जो श्रीमत पर नहीं चलती है वो कौन है? चंडी देवी। जो दुख देती है ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। परमात्मा को जान लेती है ना, इस वजह से। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले है। मनुष्यों में ताकत नहीं है कहते, खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। आप परमात्मा को जानते हैं, उनको याद करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? शांति आती है, सहन शक्ति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। यहाँ जो भी चित्र है प्रदर्शनी के, उसके सामने बैठो, बाबा के बुद्धि भटकेगी नहीं। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना, घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है,
ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। सुना बहन जी? ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं खुलता, बोलना चाहिए ना। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करे। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। थोड़ा भी दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। कोई आते हैं आपके घर में, चित्र देखते, ये क्या चीज़ है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, तो घर में चित्र लगा दो। बाबा कहते हैं जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि एक करेला जो होता है कड़वा, उसको ही आप गंगा में डुबो के फिर कट करके देखेंगे उसका स्वाद कैसा रहता है, कड़वा रहता है। जब एक करेले के कड़वाहट नहीं निकल सकती है तो सूक्ष्म आत्मा के अंदर पाप कैसे कट सकते? परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसकी याद से ही पाप कटते हैं ना। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कचरा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही है। पतित पावन परमात्मा सबका एक ही पिता है ना भगवान। तो शारीरिक पिता तो सबका अलग अलग है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो अलग अलग हैं। अभी पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा को ही याद करेंगे तो पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनके श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है, क्योंकि बाबा ही सब कुछ बता रहे ना। बाबा नहीं बताते तो हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए सब कुछ बाबा की क्रेडिट बाबा का है। कितना बलिहारी है बाबा की, इतने सारे बच्चों को पवित्र बनाने के लिए परम धाम से नीचे आते हैं। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है। वरदान में बताया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित हो। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे। विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात
संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर के स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन में बताया, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। कैसे बलवान बनो? बाबा कहते हैं, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बाबा हमें समझाते हैं, अब माया का कितना फोर्स है देखिए। बहुत फोर्स है ना अभी। तो ये फोर्स समाप्त कैसे हो जाता है? फोर्स समाप्त होने के लिए हमें ताकत चाहिए। तो ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। और आज का अव्यक्त इशारे का पॉइंट है, आगे चलकर अनेक आत्माएं साधन और संपत्ति आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण करेंगी, लेकिन स्वयं के प्रति स्वीकार कभी नहीं करना। स्वयं के प्रति स्वीकार करना अर्थात स्वयं को श्रेष्ठ पद से वंचित करना। इसलिए त्याग मूर्त बनो। और आज का स्वमान है, मैं सर्व आत्माओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाली महान आत्मा हूँ। मैं सर्व आत्माओं को एकता के सूत्र में पिरोने वाली महान आत्मा हूँ। योगाभ्यास करें। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मैं परमात्मा से शक्तियों की किरणें लेकर सर्व आत्माओं को प्रदान कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माओं को परमात्मा का दिव्य संदेश मिल रहा है। वे सभी प्रेम, एकता और भाईचारे के सूत्र में पिरो रहे हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव ही सर्वधर्म मान्य है। वे सर्वज्ञ, सर्वोच्च और सर्वोपरि है, सर्व आत्माओं के परमपिता है और हम उस सब उनके संतान हैं। इस स्मृति से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो रही है। और आज के दिन चिंतन करें, क्या मैं अपने श्रेष्ठ व महान कर्मों से आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देती हूँ? मेरे अंदर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक भरपूर है। क्या मुझ में सर्व आत्माओं के प्रति एक परिवार की श्रेष्ठ भावना है? तो आज के दिन ऐसे चिंतन करें और आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, परमात्मा की याद में होंगे। परिस्थितियाँ तो आती ही रहती है। देखा जाए तो परिस्थितियों में हमें अपने आप को कैसे रखना है, बहुत सुंदर शक्तिशाली हमें अपने आप को रखना है। इसलिए अभी वर्तमान समय में जो भी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है, उसको हमें पार करना है। तो बाबा के श्रीमत पर हम चलते रहेंगे
तो हमको बहुत अच्छा होगा। चलिए हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।